तो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें पहला एप्लीकेशन है व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। तो द आइडिया हियर इज, ये तो अगेन दिस इज क्लोजली कनेक्टेड विथ योर एवरीडे एक्टिविटी। आप कहीं भी जाते हो तो डेफिनेटली रोड्स पे टर्न आने ही वाले हैं। जब तक आप एक स्ट्रेट रोड पे चल रहे थे यू आर परफॉर्मिंग linear motion, but when you are at the curvature you are performing part of circular motion, मतलब circular motion, right? और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। जो ट्रैक है, जो रोड है, वो हॉरिजॉन्टल है। ये हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल होता है, और इन बिटवीन को तुम ऑब्लिक बोलते हो। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल। ये क्या है? इसको क्या बोलते हो? ऑब्लिक। तो हमारे पास जो रोड है वो हॉरिजॉन्टल है और उस पर एक टर्न आ गया। तो क्लास के बाहर ही है, जाते वक्त देख लेना, विल सी अ टर्न, है ना। रोड हॉरिजॉन्टल ही था ना, कैसे ऊपर उड़ गया रोड? नहीं ना, वो हाईवे पे होता है या रेसिंग ट्रैक्स पे होता है। मैं वो भी बताऊंगा। आई विल शो यू अ वीडियो वेयर यू विल अंडरस्टैंड। हाईवे पे इफ यू ट्रैवल समटाइम्स, नोटिस करना, टर्न आया ना तो तुमको दिखेगा कि जो रोड है थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है। वो क्यों, वो समझेंगे आगे। अब हियर ऑनवर्ड्स रिमेंबर वन थिंग, एनीथिंग, चाहे वो व्हीकल हो, चाहे वो कोई एक बॉल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो अर्थ मून सिस्टम हो, चाहे वो अर्थ सन सिस्टम हो, wherever there is a circular motion, required force is centripetal. अगर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है तो सर्कुलर मोशन हो ही नहीं सकता है। तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए विच इज द नेसेसरी फोर्स? सेंट्रीपिटल, राइट? करेक्ट। एंड एवरी फोर्स हैज अ सोर्स, कहीं से तो आएगा ना फोर्स, राइट? तो अगर मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, विच फोर्स इज रिक्वायर्ड? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसने दिया? ग्रेविटी, राइट? इलेक्ट्रॉन इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन अराउंड न्यूक्लियस, करेक्ट? किसने दिया? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ये बोहर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट है, देखा ना केमिस्ट्री में एटॉमिक मॉडल्स। बोहर का पहला पोस्टुलेट यही बताता है, इलेक्ट्रॉन परफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड न्यूक्लियस एंड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये बार बार आपको इसी का एग्जाम्पल देता हूँ, सॉरी टूट जाएगा ये, एनीवेज विल बाय अ न्यू वन। फिजिक्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ब्रेकिंग थिंग्स। तो अभी यहाँ पे ये जो पार्टिकल है ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एग्री? सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया? कहाँ से आया? सोर्स क्या है? सोर्स थिंक, नहीं हाथ नहीं, हैंड इज डूइंग नथिंग। थिंक थिंक, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वेरी गुड। टेंशन और वेट का रिजल्टेंट, क्योंकि जब नीचे था तो वेट डाउनवर्ड्स था और टेंशन अपवर्ड्स था। तो इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय रिजल्टेंट ऑफ वेट एंड टेंशन, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा ना तो वेट और टेंशन दोनों वर्टिकली डाउनवर्ड्स है। तो रिजल्टेंट मतलब प्लस माइनस जो होगा तब देख लेंगे, वो आएगा ही आपको आगे। अब आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे। तुम गाड़ी चला रहे थे, टर्न आया, सो यू आर परफॉर्मिंग विच मोशन? सर्कुलर मोशन। विच फोर्स इज रिक्वायर्ड? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसने प्रोवाइड किया? फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। सो इन केस ऑफ a vehicle on a horizontal circular track, the necessary centripetal force is provided by which force? Force of कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक की काइनेटिक?
अरे गलती हो गई, स्टैटिक। अब आप बोलोगे तो गाड़ी तो मूविंग था ना, था कि नहीं मूविंग? मूविंग था कि नहीं? तो स्टैटिक कहां से आया फिर? स्टैटिक ही होता है लेकिन गाड़ी तो मूविंग है। सोचो सोचो, थिंक। चलो मैं बता देता हूं, पर अगली बार ध्यान रखना। अब गाड़ी टर्न ले रहा है, उसको इस ट्रैक पे रहना है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन अलोंग द कर्वेचर है। कहां पे है? अलोंग द कर्वेचर। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये जो व्हीकल है ना, ये सीधा ऐसा जाता, टैंजेंशियली बाहर जाता, मतलब टर्न ले नहीं पाते तुम, इन शॉर्ट। राइट, करेक्ट। मतलब इन शॉर्ट ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये गाड़ी को बाहर की तरफ जाने में प्रिवेंट करता है। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज आउटवर्ड्स। वापस ध्यान दो, गाड़ी ट्रैक पे है क्या? यस। मोशन में है क्या? यस। गाड़ी आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां पे है? पीछे। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? गाड़ी टुवर्ड्स सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर जा रहा है क्या? नहीं। नहीं, ऐसा जा रहा है क्या बाहर? नहीं। अंदर जा रहा है क्या? तो उस डायरेक्शन में कौन सा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज परपेंडिकुलर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। यू आर करेक्ट दैट द व्हीकल इज इन मोशन, यस। तो फ्रिक्शन कौन सा आना चाहिए? काइनेटिक। दैट इज ऑल्सो करेक्ट, ट्रू। अगर गाड़ी आगे जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे है। तो इफ द व्हीकल इज मूविंग अलोंग द ट्रैक, काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू इट। हमको क्या नहीं चाहिए? वी डोंट वांट दिस व्हीकल टू गो टैंजेंशियली या फिर परपेंडिकुलरली बाहर या अंदर, अवे फ्रॉम सेंटर या टुवर्ड सेंटर। हमको नहीं चाहिए ना गाड़ी से अंदर जाए, चाहिए क्या तुमको? नहीं। वो बाहर जाए, चाहिए क्या? नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कौन से डायरेक्शन में? अलोंग दिस डायरेक्शन। यहां तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे जब बात कर रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, तो कौन सा फ्रिक्शन की बात हो रहा है? कौन सा? हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। विच फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है ना? कंफ्यूजन होगा तो मैं वापस बता दूंगा। डू यू वांट मी टू रिपीट दिस? ओके, आई एम एन व्हीकल, आई वॉज मूविंग। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। मोशन फॉरवर्ड है तो काइनेटिक कहाँ है? पीछे। राइट। एम आई मूविंग टूवर्ड्स यू और अवे फ्रॉम यू? तो मेरा मोशन टूवर्ड्स यू या फिर अवे फ्रॉम यू क्या है? स्टैटिक है। तो यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन होगा? तो मैं वही बोल रहा हूँ, गाड़ी जब टर्न लेता है तो जिस डायरेक्शन में मोशन है उसको अपोजिट काइनेटिक फ्रिक्शन है। लेकिन टुवर्ड्स सेंटर या अवे फ्रॉम सेंटर, इज देयर एनी मोशन? नहीं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ईदर टुवर्ड्स और अवे। अब समझा? तो दोनों फ्रिक्शन है कि नहीं? कौन से दो? काइनेटिक। वेरी गुड। काइनेटिक इज अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन, और स्टैटिक इज प्रिवेंटिंग द व्हीकल फ्रॉम मूविंग ईदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। अब वो इनवर्ड आउटवर्ड बाद में देख लेंगे। यहां तक क्लियर है? पक्का पक्का? राइट। और अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो गए, गाड़ी गई आपकी, रोड से ऑफ ट्रैक गए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सेंट्रीपिटल कहां होता है? टुवर्ड सेंटर। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कहां हो गया? अवे फ्रॉम सेंटर। बैलेंस कर दिया ना, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तुमको सेंटर की तरफ खींचेगा, तो बैलेंस कौन करेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। फिर वो कहां होगा? अवे। यहां तक क्लियर? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाय r बराबर। व्हाट इज द फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस? mg। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब एक ऑब्जेक्ट होता है तो वेट इज डाउनवर्ड्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड्स। तो n की जगह पे क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? mg। mm, सॉरी, m और m कैंसल, तो v स्क्वायर क्या आ गया? म्यू एस आर जी। और v क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। तो ये जो तुमने v का इक्वेशन डिराइव किया,
इस v के इक्वेशन को बोलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। उसका एक रीजन है, ये जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है ये किस किस पे डिपेंड करता है? म्यू एस, आर और जी पे, बराबर। तो अगर हमको एक रोड पे टर्न लेना है तो वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन म्यू एस, आर एंड जी। इसमें से हमारा कंट्रोल ना आर पे है ना जी पे है। क्यों? रोड बन गया अब क्या तुम बोलने जाओगे कंस्ट्रक्शन वाले डिपार्टमेंट को कि रेडियस चेंज करो? बन गया, बात खत्म हो गई। अर्थ पे हो ना, अर्थ पे हो ना, तो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, तो यू आर कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कहाँ से आता है पता है? सरफेस ऑफ रोड एंड टायर। इसके लिए बोलते हैं कि टाइमली या फिर कुछ 1000 किलोमीटर के बाद गाड़ी का टायर चेंज कर लो, क्योंकि नहीं करोगे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट कम हो जाएगा। अगर वो कम हो गया तो तुम्हारा जो मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड है विथ विच यू कैन टेक अ टर्न सेफली, वो कम हो जाएगा। इसके लिए खासकर रेनी सीजन में जब तुम टर्न लेने की कोशिश करते हो, यू फेस सम प्रॉब्लम्स। अगर तुम ज़्यादा स्पीड पे हो ना, द व्हीकल विल स्टार्ट स्किडिंग। तो यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच कम्स फ्रॉम टायर एंड रोड सरफेस। अब खासकर इंडिया में, हमारे कंट्री में, सॉरी टू से दैट, गवर्नमेंट को पता है अच्छे से कि हम लोग बहुत केयरलेस है, इसलिए कंक्रीट का रोड बनाना चालू कर दिया। और कंक्रीट के रोड पे तुमने देखा होगा ऐसे लाइन डालते हैं, कभी सोचा है कि लाइन क्यों डाली है ऐसी? फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए। तो व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग अ टर्न, बिकॉज दे नो दैट यू आर नॉट चेंजिंग द टायर्स पीरियडिकली, तो फ्रिक्शन कम होगा, तो उससे एक्सीडेंट बढ़ जाएंगे। And that is why they start making this. Of course, that is one of the reasons. Concrete roads पे वो जो lines डालते हैं उससे friction बढ़ता है, लेकिन concrete की यूज़ किया वो रीज़न अलग है, that is long term तक चलता है, वो छोड़ दो, right? अब प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं सिर्फ इस पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता हूँ, म्यू पे। तो हम लोग गाड़ी को सेफली टर्न करवा पाएंगे कि नहीं, वो कौन डिसाइड कर रहा है? म्यू। अगर मुझे टर्न लेने के लिए जो मैक्सिमम स्पीड है उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? म्यू, क्योंकि आर और जी तो मैं चेंज नहीं कर सकता, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? अब म्यू बढ़ाना मतलब फिर प्रॉब्लम है। म्यू बढ़ाओगे तो आपका जो टायर है ना वो जल्दी खराब होगा। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन उतना जल्दी वो टायर खराब होगा, राइट? तो इट विल बेसिकली कॉज वियर एंड टेयर ऑफ द टायर। नंबर 2, ये पैरामीटर भरोसे वाला भी नहीं है, यू कैन नॉट ट्रस्ट। वाई? अभी बताया मैंने, बारिश के टाइम में पानी पड़ा है, ऑयल पड़ा है, तो ये जो पैरामीटर है इट चेंजेस फ्रॉम वेदर टू वेदर ऑल्सो। और खासकर जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्यू का प्रॉब्लम होता है वहाँ तो फिर प्रॉब्लम है ये। गुड। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो पहले प्रॉब्लम समझ में आया, गाड़ी टर्न ले रही है हॉरिजॉन्टल रोड पे, तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल पे अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो विच फोर्स इज रिक्वायर्ड? सेंट्रीपिटल। वो किसने प्रोवाइड कर दिया? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ने। तो वहां से तुमको मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड का एक वैल्यू मिल गया अंडर रूट ऑफ म्यू एस आर जी। और यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि हम कंप्लीटली डिपेंड हो गए किस पे? फ्रिक्शन पे। अगर मेरी गाड़ी का टायर बहुत पुराना है और रोड का सरफेस भी स्मूथ है तो म्यू एस की वैल्यू बहुत कम है, और म्यू एस की वैल्यू बहुत कम है तो जो स्पीड है विथ विच आई कैन टेक टर्न इट इज ऑल्सो वेरी लेस। तो वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन म्यू। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसको तुम बोलते हो बैंकिंग ऑफ रोड। क्या बोलते हैं उसको? तो अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक, इफ यू सी व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, तो अगला टॉपिक है व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड, दैट इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड।